पुस्तक 55 अध्याय में 55 अध्याय यशायाको 55 अध्यायको 6 र 7 पद पढिदिनुहोस्। यशाया 55 अध्याय का 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। जबसम्म परमप्रभुलाई भेट्टाउन सकिन्छ तबसम्म तिमीहरूले उहाँको खोजी गर। उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै तिमीहरू उहाँलाई पुकार। दुष्ट मानिसले आफ्नो चाल र अधर्मी मानिसले आफ्ना विचारहरू त्यागोस् अनि परमप्रभु कहाँ फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि दया देखाउनुहुनेछ। त्यो हाम्रा परमेश्वर कहाँ फर्कोस् किनकि उहाँले प्रशस्त गरी क्षमा गर्नुहुनेछ। यी वचनद्वारा परमेश्वर इस रातिको समयमा हामी प्रत्येकसँग बोल्नुभएको छ। आउनुहोस् मिलेर हामी 1 मिनट प्रार्थना गरौँ। ये वचनों के द्वारा इस रात के समय परमेश्वर हम सभी से बातें करने के लिए हम 1 मिनट मिलकर प्रार्थना करें। Praise the Lord. Thank you Jesus oh God. धन्यवाद Jesus oh God. स्मृतिको समयमा हामी प्रत्येकसँग बोल्नुहोस् Lord। धन्यवाद चाहन्छु प्रभु तपाईँको पवित्र वचन हामी प्रत्येकसँग बोल्नुहोस्। हामी प्रत्येकलाई जागृत गराउनुहोस् तपाईँको पवित्र नामको महिमा गर्नु येशूको नाममा। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो। यस निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद चिराउँ। परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना का जवाब दिया, इसके लिए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord। त्यो वचन हिन्दीमा पनि पढिदिनुहोस्। हिंदी में भी वो वचन पढ़िए। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ हामी पढ्छौँ जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज। हम यहाँ पढ़े हैं कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस्। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर र परमप्रभुतिर फर्कोस्। यहोवा की ओर फिरे र उहाँले त्यसलाई कृपा गर्नुहुनेछ और वह उस पर दया करेगा। हाम्रा परमेश्वर तर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सत्यमै क्षमा गर्नुहुनेछ। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यहाँ हामी विशेष गरी यसमा हामी एउटा कुरालाई ध्यान दिन गइराखेका छौँ। यहाँ विशेष करके हम एक विषय पर हम ध्यान करने वाले हैं। हो हामी सबैजना परमप्रभुतिर फर्किनु नै पर्दछ। हाँ, ये बात सच है कि हम सभी लोग परमेश्वर की ओर फिरना है। सत्यमा उहाँको क्षमा पाउनु छ भने उहाँतिर फर्कनु नै पर्दछ। और हम उसकी ओर से क्षमा प्राप्त करना है तो हम उसकी ओर फिरना भी है। अनन्त राज्यमा जानु छ भने हामी उहाँतिर फर्कनु नै पर्दछ। अनंत जीवन में हम प्रवेश करना है तो हम उसकी ओर फिरना है। र विशेष गरी हामी यहाँ देख्दछौँ दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस्। और विशेष करके हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ दें। र जबसम्म हामी आफ्नो अधर्मी विचार छोड्दैनौँ तबसम्म हामी उहाँको बाटोमा आउन सक्दैनौँ। जब तक हम हमारे अनर्थकारी विचारों को जब तक छोड़ते नहीं तब तक हम उसके मार्गों पर आ नहीं सकते। विचार के हो? अब ये विचार कहने से क्या है? विचार विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। विचार कहने से अलग अलग प्रकार का है। धर्मी मानिसको विचार, धर्मी जन का विचार, अधर्मी मानिसको विचार, अधर्मी का विचार, सामान्य मानिसको विचार, साधारण लोगों का विचार, परमेश्वरको विचार और परमेश्वर का विचार। र यी सबैमा विचार भनेको के हो? यो सभी चीजों में अब यहाँ जो विचार लिखा गया है उसका मतलब क्या है? विचार भनेको व्यक्तिको चाहना हो। यहाँ विचार कहने से एक इंसान की अपनी इच्छा अथवा मानिसको सोच हो। और ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष्य का वो विचार है, सोच है। अथवा जो कसैको सोच हो या जिस किसी का भी अपना सोच होता है। र व्यक्तिको सोचले नै उसको जीवनमा प्रभाव पार्दछ। किसी इंसान की सोच ही उसके जीवन में अलग अलग प्रकार का प्रभाव देता है। अर्थात विचारले नै मानिसलाई प्रभावित तुल्याउँदछ। या फिर हम कह सकते हैं जो विचार है वही इंसानों को प्रभावित करता है। विचार अनुसार मानिस राम्रो मान्छे बन्दछ। इंसान अपने ही विचारों के अनुसार वो अच्छा इंसान बनता है। फेरि विचारद्वारा नै ऊ नराम्रो व्यक्ति पनि बन्दछ। और उसी के विचारों के द्वारा वो एक खराब इंसान में भी बदल सकता है। विचारदा ऊ असल बन्दछ। विचारों के द्वारा वो अच्छा इंसान बनता है। विचारैद्वारा ऊ खराब पनि बन्दछ। और विचारों ही के द्वारा वो इंसान बुरा इंसान भी बनता है। विचारले मानिसलाई उच्च बनाउँदछ। विचार ही लोगों को ऊंचा बनाता है।
विचारले नै मानिसलाई नीच बनाउँदछ और विचारों से ही इंसान नीच भी होता है विचारले मानिसलाई दुष्ट बनाउँदछ और विचार ही लोगों को दुष्ट बनाता र है उसको विचारले नै उसलाई धर्मी तुल्याउँदछ और इंसानों के विचार ही उसको धर्मी भी बनाता है र मानिसलाई स्वर्ग जानको निम्ति उसको विचार प्रभावकारी हुँदछ मनुष्य को स्वर्ग जाने के लिए उसके विचार उसको प्रभावित करता है नरकमा लिएर जान पनि उसको विचार नै कारक तत्व बन्दछ और इंसान को नरक ले जाने के कारण भी उसके विचारों के द्वारा ही है अर्थात् विचारले मानिसलाई इनाम ल्याउँदछ विचार ही लोगों को इनाम लेकर आता है विचारले नै मानिसलाई दण्ड ल्याउँदछ और इंसान के विचारों के द्वारा ही दंड भी ले आता है त्यसकारणले विचारको बारेमा आज हामी बुझ्नेछौँ आज हम विचारों के बारे में हम ध्यान करेंगे आज हाम्रो विचार कस्तो छ आज हमारा विचार कैसा है हामी भित्र दुष्ट विचारहरू छन् हमारे अंदर दुष्ट विचार है अथवा भला विचारहरू छन् या अच्छे विचार है हामीसँग कस्तो विचार छ हमारे अंदर किस प्रकार का विचार चलता है फेरि सबै विचारहरू भन्दा माथि परमेश्वरको विचार के हो ये सारे विचारों के ऊपर परमेश्वर का विचार अथवा परमेश्वर का इच्छा क्या है परमेश्वरको विचार हामी प्रति कस्तो छ परमेश्वर का जो इच्छा है वो हमारे जीवन के प्रति कैसा है हाम्रो जीवन प्रति परमेश्वरको विचार के हो हमारे जीवन की तरफ परमेश्वर का इच्छा कैसा है जब परमेश्वरको विचार हामी उल्लङ्घन गर्छौं हाम्रो जीवनमा कस्तो परिस्थिति आउँदछ जब हम परमेश्वर के विचारों का उल्लंघन करते हैं उस समय हमारे जीवन में कैसे प्रकार की परिस्थिति आ पड़ते हैं यदि हामीले परमेश्वरको विचारलाई मान्यौं अथवा उहाँको विचार उहाँको इच्छालाई सुन्यौं भने हाम्रो जीवन कस्तो बन्दछ हम परमेश्वर के विचारों के अनुसार चलते हैं और उसे मानते हैं तो हमारे जीवन में किस प्रकार के बदलाव होते हैं अनि कसरी ख्रीष्ट येशू संसारमा आएर पिता परमेश्वरको विचारलाई ल्याउनु भयो र कसरी हामी पिता परमेश्वरको विचार सुन्दैछौँ त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ यीशु मसीह इस संसार में पिता की इच्छा को अथवा पिता के विचारों को लेकर कैसे आया उन्होंने कैसे हमारे जीवन में उनके विचारों को दिया ये सब के बारे में हम पढ़ सकते हैं उहाँलाई हामीले अपनाउँदाखेरि उहाँको विचारलाई हामीले मान्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पाउने प्रतिफल के हो जब हम उनके विचारों को अपनाते हैं और मानते हैं उस समय हमारे जीवन में किस किस प्रकार के भलाइयां होती है इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो परमेश्वरको धर्मशास्त्रमा विचारको विषयमा के लेखिएको छ परमेश्वर के धर्मशास्त्र में विचारों के बारे में क्या लिखा गया है सबै वचनलाई हेर्ने हामीसँग फुर्सद छैन सभी वचनों पर ध्यान करने के लिए हमारे पास समय की कमी है सबै कुराहरू छोटकरीमा हेर्नेछौँ हम संक्षेप में इन सारी बातों को हम पढ़ेंगे दुष्टको विचारको बारेमा के लेखिएको छ दुष्टों के विचार के बारे में क्या लिखा गया है भजन संग्रह 10 अध्याय भजन 10 अध्याय भजन संग्रह 10 अध्यायको 4औं पद भजन 10 का 4 वचन आफ्नो चेहराको घमण्डमा दुष्टले परमेश्वरको खोजी गर्दैन त्यसका सबै विचारहरूमा परमेश्वर हुँदै हुनुहुन्न भन्ने हुन्छ दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं दुष्टको विचारमा परमेश्वरलाई स्थान हुँदैन दुष्टों के विचारों में परमेश्वर है ही नहीं त्यसकारण परमेश्वरले दुष्टहरूको बारेमा जान्नुहुन्छ इसीलिए परमेश्वर दुष्टों के बारे में जानता है बाइबलमा लेखिएको छ धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ कि परमेश्वर दुष्टलाई टाढैबाट चिन्नुहुन्छ बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर दुष्टों को दूर से ही पहचानता है त्यसकारण भजन संग्रह 94 मा हामी पढ्दछौँ भजन 94 में हम पढ़ सकते हैं भजन संग्रह 94 को 11औं पद भजन 94 का 11 वचन परमप्रभुले मानिसका विचारहरू ती व्यर्थ हुन् भनी जान्नुहुन्छ यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है र मानिसको विचार के हो भनेर उहाँ पहिल्यै जान्नुहुन्छ मनुष्य का विचार क्या है करके परमेश्वर पहले ही जानता है हामी धर्मशास्त्रको सुरुमा पनि पढ्दछौँ और धर्मशास्त्र के शुरू में ही हम पढ़ सकते हैं उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्याय उत्पत्ति 6 अध्याय 6 अध्यायको 5 पद र 6 पद उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 और 6 वचन परमेश्वरले मानिसको विचारलाई देख्नुभयो परमेश्वर ने मनुष्य के विचारों को जाना मानिसको हृदयको विचार र कल्पनालाई हेर्नुभयो परमेश्वर ने मनुष्य के विचारों और उसके कल्पनाओं को जाना तर उहाँले त्यो विचार र कल्पना सदैव निरन्तर खराबै भएको पाउनुभयो और मनुष्य के विचार निरंतर बुरी और खराब ही रही है करके उन्होंने जाना अदनको बगैँचादेखि लिएर अदन के बगीचा से लेकर जब परमेश्वरले पहिलो मानिसलाई सृजना गर्नुभयो जब परमेश्वर ने पहले इंसान को सृष्टि किया र त्यस पश्चात जब मानिस पापमा फस्यो और उसके बाद जब इंसान पाप में फंसा त्यस पश्चात अहिलेसम्म मानिसको हृदयमा परमेश्वरले खराबी भएको पाउनुभयो तब से लेकर यहाँ तक परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में उसके विचारों को सदैव बुरा ही जाना
त्यसकारण परमेश्वरले आफ्नो विचार संसारमा ल्याउनु भयो इसीलिए परमेश्वर ने अपने विचारों को इस संसार में लेकर आए। र उहाँको विचार कस्तो छ हामी उहाँको धर्मशास्त्रमा जान्दछौँ। परमेश्वर के विचार कैसे है करके हम धर्मशास्त्र के द्वारा जान सकते हैं। परमेश्वरले व्यवस्थाद्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा उहाँले दिनुभएको लिखित विधान अनुसार उन्होंने दिए हुए लिखित व्यवस्थाओं के अनुसार विभिन्न विधिको रूपमा और विभिन्न प्रकार के विधियों के रूप में विभिन्न चेतावनीको वचनको आधारमा और अलग अलग प्रकार के चेतावनियों के वचनों के द्वारा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो। उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया। परमेश्वरको विचार कस्तो छ? परमेश्वर का विचार कैसे है? यदि ती विचारलाई हेर्यौं भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ? और उन विचारों पर हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में क्या फायदा होता है? त्यो वचनलाई मान्यौं भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ? उन वचनों को अगर हम मानते हैं तो हमारे जीवन में क्या फायदा होता है? उहाँको वचनले बताउँछ उनके वचन इस प्रकार से कहता है उहाँको वचन अत्यन्त असल छ। उनका वचन सबसे अच्छा है। त्यो वचनलाई मान्यौं भने और उन वचनों को अगर हम मानते हैं अथवा उहाँको विचारलाई स्वीकार गर्यौं भने उनके विचारों को अगर हम स्वीकार करते हामीलाई हैं ठूलो इनाम मिल्नेछ। हमारे लिए बड़ा इनाम रखा गया है। हामी एउटा भजन संग्रह 19 मा पनि पढ्छौं। भजन 19 में भी हम पढ़ सकते भजन हैं। संग्रह 19 को 7 देखि 11 सम्म पढिदिनुहोस्। भजन 19 का 7 से लेकर 11 तक। परमप्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ, प्राणलाई परिवर्तन गर्ने। परमप्रभुको साँची पक्का छ, बोधालाई बुद्धिमान तुल्याउने। परमप्रभुका नियमहरू सही छन्, हृदयलाई आनन्दित गराउने। परमप्रभुको आज्ञा शुद्ध छ, आँखाहरूलाई ज्योतिमय पार्ने। परमप्रभुको भय सफा छ, सदा रहिरहने। परमप्रभुका न्याय वचनहरू पूर्णतया सत्य र धर्ममय छन्। सुनभन्दा बढी धेरै निखुर सुनभन्दा बढी तिनीहरूको चाहना गरिनुपर्छ। ती महको चाका भन्दा पनि मिठो छन्। साथै तीद्वारा नै तपाईको दासले चेतावनी पाउँछ अनि तिनको पालन गरेमा ठुलो इनाम छ। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। र यसलाई पालन गर्दाखेरि हामीले ठुलो इनाम पाउनेछौँ। और जब हम इसका पालन करते हैं तो बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। अब हामी हेर्दै जानेछौँ परमेश्वरको विचारहरू कस्ता छन्। अब हम देखते जाएंगे कि परमेश्वर का विचार कैसा है। यशायाको पुस्तक 55 अध्यायको 8-9 मा हामी पढ्छौँ। यशाया 55 के 8 और 9 वचन में जब हम पढ़ते हैं, मेरो विचार तिमीहरूको विचार होइन, वहाँ लिखा गया है कि मेरा विचार तुम्हारा विचार नहीं है, मेरो चाल तिमीहरूको चाल होइन, और मेरी गति तुम्हारी गति नहीं है। मेरो विचार कस्तो छ? मेरा विचार कैसा है? यशायाको पुस्तक 55 अध्याय यशाया 55 अध्याय का 8 और 9 पद पढिदिनुहोस्। 8 और 9 वचन पढ़ दीजिए। किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारहरू होइनन्, न त तिमीहरूका चालहरू मेरा चालहरू हुन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। किनकि जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा उच्च छ, त्यसरी नै मेरा चालहरू तिमीहरूका चालहरू भन्दा र मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारहरू भन्दा उच्च छन्। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हामीले अघि नै देखिसक्यौँ मानिसको विचार कस्तो छ भनेर। हम पहले ही देख चुके हैं कि मनुष्य का विचार कैसे कैसे प्रकार के होते हैं। विचारको हरेक कल्पना खराबले भरिएको छ। मनुष्य का विचार और हरेक कल्पना हमेशा बुरा ही होता है। त्यसै कारणले मानिसको जीवन धेरै प्रकारको खराब हामी देख्दछौँ। इसीलिए मनुष्य के जीवन में बहुत सारे बातों में खराबी हम देखते हैं। तर परमेश्वरको विचार मानिसप्रति अत्यन्त सुन्दर छ। लेकिन परमेश्वर का जो विचार है वो मनुष्य के प्रति बहुत ही सुंदर है। जब हामी यिर्मयाको पुस्तक 29 अध्यायमा हेर्दछौँ, यिर्मया 29 अध्याय में जब हम देखते हैं, त्यहाँ हामी परमेश्वरको विचार हामीप्रति कति असल छ भनेर पाउँदछौँ। यहाँ परमेश्वर का विचार हमारे और कितना सुंदर है करके हम पढ़ सकते हैं। यिर्मयाको पुस्तक 29 अध्यायको 11 पद। यिर्मया 29 अध्याय का 11 वचन। किनकि तिमीहरूको विषयमा मैले जुन विचारहरू गरेको छु सो म जान्दछु। ती खराबीका होइनन्, तर तिमीहरूलाई भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचारहरू हुन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है
कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यहाँ हामी के पढ्दछौँ? या हम क्या पढ़ सकते हैं? हामीप्रति उहाँको विचार खराबीको निम्ति होइन, हमारे तरफ जो परमेश्वर का जो विचार है वो खराबी के लिए नहीं है, त्यसै उन्नतिको निम्ति अर्थात् असल भविष्यको निम्ति हो। लेकिन वो जो विचार है वो कुशल ही की है और अंत में आशा पूरी करने के लिए है। त्यो हाम्रो आशा दिने खालको छ, वो हमारी अंत में आशा पूरी करने के लिए है, र यसले हामीलाई अनन्त शान्ति दिँदछ, और ये जो विचार है ये हमको अनंत शांति भी देता है, र हाम्रो जीवनमा असल र उत्तमताको प्रदान गर्दछ। और हमारे जीवन में अच्छे चीजों को वो देता है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। त्यसकारणले दाउदले यसरी भन्दछन्, इसीलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तपाईको विचार कति बहुमूल्य छ। आपका विचार मेरे लिए कितने बहुमूल्य है। हे परमेश्वर, तपाईको विचार म प्रति कति भला छ। हे ईश्वर, तब आपका विचार मेरे लिए कितना बहुमूल्य है। तपाईको विचार मेरो जीवनमा कति भला छ। आपका जो विचार है वो मेरे जीवन के लिए कितना बहुमूल्य त्यो है। कति बहुमूल्य छ। वो कितना बहुमूल्य है। भजन संग्रह 139 को भजन 139 17औं पद। 17 वचन। भजन संग्रह 139 को 17औं पद। भजन 139 का 17 वचन। अनि हे परमेश्वर, तपाईँका विचारहरू मेरा निम्ति कति बहुमूल्य छन्, तिनको योगफल कति धेरै छ। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोर कैसा बड़ा है। यसमा हामी एउटा भजन पनि छ। इस वचन के अनुसार एक गीत भी है। मलाई त त्यति गाउन आउँदैन, मुझे वो गीत इतने अच्छे से मालूम सायद नहीं तपाईहरु है। सबैलाई आउँछ होला। शायद आप लोगों को मालूम होगा। आउँछ भने तपाईँ सबैजना एकछिन गाइदिउँ। एउटा छोटो छ, छोटा सा गीत है। ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य है, मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य है। Once again. तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य है, मेरे साँच्चै परमेश्वरको विचार हामीप्रति अत्यन्त बहुमूल्य छ। सचमुच हमारा परमेश्वर का जो विचार है वो हमारी तरफ बहुत ही बहुमूल्य है। यति भलाइ त्यसमा राख्नु भएको छ कि हामी त्यसलाई गन्न पनि सक्दैनौँ। परमेश्वर ने उन विचारों में इतने भलाइयों को रखा है जो हम गिन नहीं सकते। यो भलाइहरू उहाँले हाम्रो जीवनमा के राख्नु भएको छ, हमारे जीवन के लिए उन्होंने क्या क्या भलाइयों को रखा है, उहाँको विचारलाई हामीले जान्नु पर्दछ। उनके विचारों को पहले हम जानना है। यदि उहाँको विचार जान्नु छ भने उनके विचारों को हम जानने के लिए उहाँले हामीलाई जे जति आज्ञाहरू दिनुभएको छ, जो जो आज्ञा है उन्होंने हमारे लिए दी है, जे जति इच्छा उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ, जो जो इच्छाएं उन्होंने प्रकट किया है, त्यो कुराहरू मान्न हामी तयार हुनु पर्दछ। उन सारे बातों को मानने के लिए पहले हम तैयार होना चाहिए। यदि हाम्रो हृदयलाई हामीले उहाँको वचन सुन्नको लागि तयार पारेका छैनौँ भने हमारे हृदयों को हमने उनके वचनों को सुनने के लिए मानने के लिए तैयार नहीं किया है, अर्थात् यदि हामी उहाँको वचन मान्न अर्थात् आज्ञाहरू मान्न तयार हुँदैनौँ भने उनके आज्ञाओं को वचनों को मानने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, तो अघि नै भने चाहिँ उहाँको नियम उहाँको विधिहरू मान्न तयार हुँदैनौँ भने उनके आज्ञाओं को उनके नियमों को अगर हम पालन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हामीले उहाँको विचारलाई इन्कार गरेका हुनेछौँ। हम उनके विचारों का इनकार कर रहे होते हैं। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्छौँ, जब हम परमेश्वर के वचनों का इनकार करते हैं, त्यो बहुमूल्यतालाई हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। उस बहुमूल्यता को हम पा नहीं सकते, उहाँको भलाइहरूलाई हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। उस भलाइयों को हम पा नहीं सकते। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हामी थोरै उदाहरण हेर्नेछौँ। हम कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे। एउटा उदाहरण हामी साउलको जीवनबाट लिनेछौँ। शाऊल को जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, पहिलो सामुएल 15 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म पढौँ। पहला सामुएल 15 अध्याय का 1 से लेके 3 तक। पहिलो सामुएल 15 अध्याय पहला सामुएल 15 अध्याय का 1 देखि 3 सम्म।
1 वचन से 3 वचन तक। त्यहाँ परमेश्वरले साउललाई भन्नुभयो, परमेश्वर ने साउल से कहा, तिमीले अमालेकी र यसका सबै कुरालाई नाश गर्नु। अमालेकी और उसकी सारी चीजों को तुम पूरी रीति से नाश करना। यसमा परमेश्वरको विचार के छ हामी बुझ्नेछौँ। और इसमें परमेश्वर का क्या विचार था वो हम जानेंगे। तर हामी साउलले त्यो कुरा मान्न सफल भएनन्। लेकिन हम साउल के जीवन में देखने से वो परमेश्वर की उस आज्ञा को पालन नहीं कर सका। पढिदिनुहोस् त। पढ़िए। अनि शमूएलले साउललाई भने, यसो भने उहाँको प्रजा अर्थात् सारा इस्राएलमाथि तपाईँलाई राजाको रूपमा अभिषेक गर्न भने परमप्रभुका वचनहरूको वाणी सुन। सेनाहरूका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, अमालेकले इस्राएललाई जे गर्यो सो म सम्झन्छु। ऊ मिस्रबाट माथि आउँदा त्यसले उसलाई बाटोमा कसरी ढोकेर बसेको थियो। अब जाऊ र अमालेकलाई प्रहार गर अनि तिनीहरूसँग भएका सबै थोकहरू पुरै नाश पारिदेऊ र तिनीहरूलाई बाँकी नराख, तर पुरुष र स्त्री, बालक र दुध चुस्ने बच्चालाई, गाई गोरु र भेडा बाख्रा, ऊँट र गधा सबैलाई मार। सैमुएल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उसका सामना किया, इसलिए अब तो जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। यहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो, यहाँ परमेश्वर ने कहा, परमेश्वरले मनमा एउटा सोच राखेर यो आज्ञा दिनुभयो। परमेश्वर ने अपने मन में एक विचारों को रखकर इन आज्ञाओं को दिया। किनकि साउल इजरायलका प्रथम राजा थिए। शाऊल इस्राएलियों का पहला राजा था। अनि साउललाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको थियो और शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेक किया था। र परमेश्वरले साउलद्वारा इजरायललाई धेरै आशिष ल्याउन चाहन्थ्यो। और परमेश्वर शाऊल के द्वारा इस्राएलियों को बहुत ही आशीष लेकर आना चाहता तर था। अमालेकीहरू चाहिँ इजरायलको आशिषको बाधक थिए। लेकिन जो ये अमालेकी है, ये लोग इस्राएलियों के ऊपर आशीषों के लिए रुकावट थे। त्यसकारणले इजरायलीहरूले आशिष पाउनु छ भने यहाँ साउलले अमालेकीहरूको सम्पूर्ण कुरा नाश गर्नुपर्ने थियो। इस्राएलियों ने आशीष पाना है तो ये अमालेकियों को पूरी रीति से नाश करना जरूरी तर था। साउलले परमेश्वरको यो विचारलाई बुझ्न सकेनन्। लेकिन शाऊल जो है परमेश्वर के इस विचार को वो समझ नहीं सका। त्यसकारणले पहिलो सामुएल 15 अध्यायको इसीलिए पहला शामुएल 15 अध्याय में, पहिलो सामुएल 15 अध्यायको 17 देखि 19 सम्म पढ्दाखेरि पहला शामुएल 15 अध्याय का 17 से लेकर 19 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, हामी देख्छौं साउलले आज्ञा पालन गरेनन्। हम देखते हैं कि वहाँ शाऊल ने आज्ञा को उल्लंघन किया। त्यो पद पढ्दिनुहोस् 17 देखि 19 सम्म। 17 से 19 तक पढ़िए। अनि शमूएलले भने, जब आफ्नो दृष्टिमा तिमी तुच्छ थियौ तब के तिमी इस्राएलका कुलहरूको शिर बनेका थिएनौ र? अनि परमप्रभुले तिमीलाई इस्राएलमाथि राजाको रूपमा अभिषेक गर्नुभयो अनि परमप्रभुले तिमीलाई एउटा बाटोमा पठाएर भन्नुभयो, जाऊ ती अमालेकी पापीहरूलाई पुरै नाश पारिदेऊ र तिनीहरू नमेटुन्जेल तिनीहरूको विरोधमा लडाई गर। तब के कारणले तिमीले परमप्रभुको वाणी पालन गरेनौ तर लुटको मालमाथि झम्टेर परमप्रभुको दृष्टिमा खराबी गर्यो। यहाँ हामी देख्न सक्छौं सैमुएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। यहाँ परमेश्वरले अमालेकीहरूको सबै कुराहरू नाश गर्न परमेश्वरले भन्नुभयो। यहाँ परमेश्वर ने अमालियों के सारी चीजों को नाश करने का आज्ञा दिया। तर परमेश्वरले जे आज्ञा दिनुभएको थियो, लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया त्यसमा इस्राएलीहरूप्रतिको भलाइ थियो। उसमें इस्राएलियों के प्रति क्या भलाई था? परमेश्वरले असल कुरा सोच्नु भएको थियो। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए अच्छे विचारों को रखा था। तर साउलले परमेश्वरको विचारलाई बुझ्न सकेनन्। लेकिन शाऊल परमेश्वर के उन विचारों को समझ नहीं सका। त्यसकारणले साउलले हेलचक्राइ गरे। इसीलिए शाऊल जो है उसने बेवास्ता किया। त्यसैकारणले उनको जीवनमा के आइपर्यो त? इसी कारण से उसके जीवन में क्या हुआ? त्यहाँ धेरै कुरा भएको हामी पाउँदछौँ। वहाँ हम देखते हैं कि बहुत कुछ हुआ। सर्वप्रथम उनले राज्य गुमाए।
सबसे पहला उसने अपने राज्य को खोया परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। और दूसरा परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया त्यसपछि उनको जीवनमा धेरै प्रकारका तनावहरू सिर्जना हुन थाल्यो। और उसके बाद उसके जीवन में बहुत सारे टेंशन उसके जीवन में होने लगे र उनको परिवारमा लडान्तर चलि नै रह्यो। और उसके जीवन में लगातार युद्ध चलते रहे उनले अमालेकीहरूसँग लडाईँ गरि नै रहनु पर्ने भयो। और हमेशा अमालेकी के साथ उसका युद्ध चलता रहा। अन्तमा के भयो? और अंतिम में क्या हुआ? उनको जीवन कसरी अन्त भयो? उसका जीवन का अंत कैसे हुआ? दोस्रो शमूएल 1 अध्यायको दोस्रो पद पढिदिनुहोस्। दूसरा शमूएल 1 अध्याय का दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, तब तेस्रो दिनमा यस्तो भयो, हेर आफ्ना लुगाहरू च्यातेको र आफ्नो टाउकोमा माटो लगाएको एकजना मानिस छाउनीबाट साउल कहाँबाट आयो। अनि त्यस्तै भयो, जब त्यो दाउद कहाँ आयो तब त्यो भुइँमा घोप्टो पर्यो र दण्डवत गर्यो। तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि साउल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूले डाले हुए आया। जब वो दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। त्यसपछि 10औं पद पढिदिनुहोस्। उसके बाद 10 वचन पढ़ दीजिए। तब म तिनीमाथि जाइ लागे र तिनलाई मारे, किनकि उनी लोटेपछि बाँच्न सक्दैनन् भनी म निश्चित थिएँ। अनि मैले तिनको शिरमा भएको मुकुट र तिनको पाखुरामा भएको चुरा लिएर इनलाई यहाँ मेरा प्रभुका कहाँ ल्याएको छु। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। यहाँ साउललाई कसले मार्यो? यहाँ शाऊल को किसने मारा? यहाँ 13औं पद पढ्यो भने हामी प्रश्नसँग बुझ्न सक्छौं। और 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम साफ इस बात को समझ सकते हैं। यो एउटा अमालेकी थियो। वो एक अमालेकी था। साउल परमेश्वरको अभिषिक्त राजा थिए। शाऊल जो है वो परमेश्वर का अभिषिक्त राजा था। परमेश्वरले इस्राएललाई छुटकारा दिनको निम्ति साउललाई अभिषेक गर्नुभएको थियो। परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा देने के लिए शाऊल का अभिषेक किया था। तर अन्तमा एउटा साधारण अमालेकीबाट उनको मृत्यु भयो। लेकिन अंत में एक साधारण अमालेकी के हाथ से उसका मृत्यु हुआ। जसलाई परमेश्वरले पहिला नै नाश गर्नु भन्नुभएको थियो। जिसको परमेश्वर ने पहले ही नाश करने के लिए कहा था। जुन आज्ञा परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमको दी है, त्यो आज्ञामा परमेश्वरको असल विचार हुँदछ। उन आज्ञाओं में परमेश्वर का अच्छे विचार होते हैं। जब हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैनौं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तब परमेश्वरको असल विचार हाम्रो जीवनमा पूरा हुँदैन। उस समय परमेश्वर का जो अच्छे विचार हमारे प्रति है वो पूरा नहीं होता। त्यसै गर्दा परमेश्वर वचनले भन्दछ, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जुन पाप तिमी गर्छौ त्यसैले तिमीलाई भेट्टाउँछ र त्यसैले तिमीलाई मार्छ। तुम जो पाप करते हो वही पाप तुमको पकड़ेगा और तुमको मारेगा। गन्ती 32 को 23 पद। गन्ती 32 अध्याय का 23 वचन। तर तिमीहरूले यस्तो गर्दैनौ भने हेर तिमीहरूले परमप्रभुको विरोधमा पाप गरेका छौ र यो जानिराख तिमीहरूको पापले तिमीहरूलाई फेला पार्नेछ। पापले तिमीहरूलाई फेला पार्नेछ। तुम्हारा पाप तुमको लगेगा। यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पाप ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ हामी के पढ्छौं? यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? जे पाप तिमी गर्छौ त्यसैले तिमीलाई भेट्टाउँछ र त्यसैले तिमीलाई मार्दछ। जो पाप तुम करते हो वो पाप तुमको लगेगा और वही पाप तुमको मारेगा। त्यसकारणले परमेश्वरले हामीलाई पापबाट बचाउन चाहनुहुन्छ। पर इसीलिए परमेश्वर हमको पाप से बचाना चाहता है। यहाँ हामी देख्छौं परमेश्वरले अमालेकीहरूलाई मार भन्नुभयो। यहाँ हम जैसे देखे हैं परमेश्वर ने अमालेकियों को मारने के लिए कहा। यहाँ अमालेकीहरूले केलाई देखाउँदछ? यहाँ अमालेकी क्या दिखाता है? यसको अध्ययन गर्यो भने इसके बारे में जब हम ध्यान करते हैं, अमालेकीहरूको बारेमा धेरै कुरा हामी पढ्न सक्छौं। अमालेकियों के बारे में बहुत सारी बातें हम पढ़ सकते हैं। तर तपाई हामीसँग मिल्ने थोरै कुरा हामी हेर्न गइरहेका छौं। आपके साथ और हमारे साथ मेल खाने वाला थोड़ी सी बातों पर हम ध्यान करेंगे। अमालेकीहरू एदोमका सन्तान हुन्। अमालेकी जो है वो एदोम के संतान है। हामी परमेश्वरको वचन पढ्न सक्छौं। हम परमेश्वर के वचनों में ध्यान पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 36 को 12 पद। उत्पत्ति 36 अध्याय का 12 वचन। अनि तिम्ना चाहिँ एसावको छोरा एलिपाजकी उपपत्नी थिए अनि उसले एलिपाजका निम्ति अमालेकलाई जन्माई। एसाव के पुत्र एलीपेज के तिम्ना नामक एक रखील थी जिसने एलीपेज के द्वारा अमेलेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में ये ही हुए। यहाँ अमालेकहरू कसको सन्तान हुन्? ये अमालेकी किसके संतान हैं? यो
एदोमको सन्तान भनेर हामी पढ्दछौँ। हम पढ़ सकते हैं कि वो एदोम के संतान है। एदोमको नातिहरू चाहिँ अमालेकीहरू हुन्, एदोम के जो नाती है वे अमालेकी है, अर्थात् एदोमको सन्तान। वो एदोम के संतान है। अनि यो एदोमको हो। अब एदोम कौन है? हामी जस्तो धेरै जसोलाई थाहा हुन सक्छ। हम में बहुतों को मालूम होगा। उत्पत्ति 25 अध्यायमा हामी हेऱ्यो भने उत्पत्ति 25 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, एकजना व्यक्तिलाई एदोम नाम राखिएको छ। एक व्यक्ति को एदोम करके नाम रखा उसलाई गया। एदोम किन राखिएको छ? उसका नाम एदोम क्यों रखा गया? 30 पद पढिदिनुहोस्। 30 वचन पढ़िए। अनि एसावले याकुबलाई भने, म बिन्ती गर्दछु, मलाई त्यही रातो कुराबाट खान देऊ, सुरुवा। किनकि सुरुवा मलाई भाउन छुटिरहेछ, यसै कारण तिनको नाम एदोम राखियो। तब एसाऊ ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। उसलाई एदोम किन राखियो? उसका नाम एदोम क्यों पड़ा? उसलाई भाउन नछुट्यो, उसको बहुत ही भूख लगा था उसलाई सुरुवा खान मन लाग्यो, और उसको उस लाल वस्तु में से खाने का मन लगा। रातो सुरुवा खान मन लाग्यो। वो लाल वस्तु में से खाने का मन लगा। अनि एदोमको बारेमा दोस्रो कुरा हामी के पढ्छौँ? और एदोम के बारे में दूसरी बात हम क्या पढ़ते हैं? एदोमलाई ज्येष्ठ अधिकारको कुनै महत्त्व छैन, जो एदोम है उसे जो कुनै महत्त्व छैन। पहलौठे के अधिकार के बारे में कोई मतलब नहीं था। उत्पत्ति 25 को 31 र 32 पढिदिनुहोस्, त्यसपछि पश्चात 31 र 32। उत्पत्ति 25 अध्याय का 31 और 32 वचन। तब याकुबले भने, त्यसो भए आज मलाई तिम्रो जेठाको अधिकार बेच। अनि एसावले भने, हेर म मर्न लागिरहेछु, तब यस जेठाको अधिकारले मलाई के फाइदा गर्छ र? परमेश्वरको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। याकूब ने कहा, अपना पहलौठों का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाऊ ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठों के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? उसलाई ज्येष्ठ अधिकारको कुनै महत्त्व छैन। उसको पहलौठे के अधिकार के बारे में कोई मतलब नहीं था। त्यति मात्र होइन, इतना ही नहीं, यो एदोम को अर्को कुरा पनि हामी एउटा हेरिहालौँ। एदोम के एक और विषय के बारे में हम देखेंगे। उत्पत्ति 27 को 41 पद। उत्पत्ति 27 अध्याय का 41 वचन। अनि उनका बाबुले याकुबलाई जुन आशीर्वादले आशिष दिएका थिए, त्यस आशीर्वादले गर्दा एसावले याकुबलाई घृणा गर्थे। अनि एसावले मनमनमा भन्थे, मेरा बाबुका निम्ति बिलाप गर्ने दिनहरू नजिकै छन्, त्यसपछि म मेरो भाइ याकुबलाई मार्नेछु। एसाऊ ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, और उसने सोचा, मेरे पिता के अनंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। यहाँ हामी के देख्दछौँ? यहाँ हम क्या पढ़ सकते हैं? एसावलाई नै एदोम भनेको पाइन्छ। यहाँ एसाव को ही एदोम कहा गया है। उसलाई रातो सुरुवा खान भाउन छुटेको थियो। उसको उस लाल वस्तु में से खाने का मन लगा। दोस्रो कुरो, उसले चाहिँ ज्येष्ठ अधिकारलाई घृणा गरेको थियो। दूसरा, उसने अपने पहलौठे के अधिकार का मतलब नहीं किया। तेस्रो, उनी आफ्नै भाइ याकुबको विरोधी थिए। और तीसरा, वो अपने ही भाई याकूब का विरोधी था। उनी आफ्नो भाइलाई मार्न चाहन्थे। उसने अपने ही भाई याकूब को घात करना चाहा। यिनै याकुबलाई हामी पछि इस्राएल भन्दछौँ। इसी याकूब को हम इस्राएल कहते हैं। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यो तीनवटा स्वभाव जब हामी हेर्दछौँ, यो तीन स्वभावों को जब हम देखते हैं, तीनवटै स्वभावले एउटा संसारिक स्वभावलाई देखाउँदछ। यो तीन स्वभाव जो है वो संसारी स्वभावों को दिखाता है। रातो सुरुवाले, ये लाल जो वस्तु है, यो चाहिँ सानो साधारण स्वार्थको लागि सजिलै पाप गर्ने स्वभावलाई देखाउँदछ। अपने स्वार्थ के लिए आसानी से पाप करने को दिखाता है। यहाँ देख्दछौँ रातो सुरुवाले चाहिँ पापको स्वभावलाई देखाउँदछ। ये जो लाल वस्तु है ये पाप को दिखाता है। रातो सुरुवा, रेड पोरेज, यसले पापलाई देखाउँदछ। ये पाप को दिखाता है। हामी यसाया 1 अध्यायको 18 पदमा पढ्छौँ। यशाया 1 के 18 वचन में हम पढ़ सकते हैं। त्यहाँ हामी देख्छौँ, हामी पापको रङ रातो हुन्छ। वहाँ लिखा गया है कि पाप का जो रंग है वो लाल है। यसाया 1 को 18 पद। यशाया 1 अध्याय का 18 वचन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब आऊ र हामी आपसमा तर्क वितर्क गरौँ। तिमीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङका भए तापनि ती हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्, ती गाधा राता भए तापनि ती ऊन जस्तै सेता हुनेछन्। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें,
तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ रातो सुरुवा पनि रातो रङको हुँदछ। हम वहाँ पढ़े थे कि वो जो वस्तु था वो लाल रंग का था। पिउने कुरो पापको रङ पनि रातो भएको हामी पाउँदछौँ। हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो पाप है उसका रंग भी लाल है। यो रातो सुरुवा पिउनलाई सजिलो हुन्छ, ये पिउन सजिलो हुन्छ, इजी टु ड्रिङ्क। ये जो खीर है वो पीने के लिए आसान था। त्यसकारण यसले के देखाउँछ भने ये क्या दिखाता है? सानो स्वार्थको निम्ति सजिलै पाप गर्ने स्वभावलाई देखाउँछ। ये अपने स्वार्थ के लिए आसानी से पाप करने को दिखाता है। अयुबको पुस्तक 15 अध्यायको 16 पद, अय्यूब 15 अध्याय का 16 वचन में लिखा है। यहाँ लेखिएको छ यहाँ क्या लिखा है? तिनीहरू अधर्मलाई पानी झैँ पिउँदछन्। तुम अधर्म को पानी के समान पीते हो। अधर्मलाई तिनीहरू पानी झैँ पिउँदछन्। अधर्म अथवा कुटिलता को पानी के समान पीते हैं। अयुब 15 को 16 पद, अय्यूब 15 अध्याय का 16 वचन। झन् पानी झै अधर्म पिउने मानिस त कति घृणित र फोहोरी ठहरिएला। त्यसैकारणले एदोमलाई अधर्मी भनिएको छ। यहाँ एदोम को अधर्मी कहा गया है। हिब्रू 12 अध्यायको 16 पद पढ्यो भने हिब्रू 12 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, एसावलाई एदोम भनिएको छ, एसाव को एदोम कहा गया अनि एदोमलाई अधर्मी भनिएको छ। और एदोम को अधर्मी कहा गया। हामी अधर्मी कसरी हुन सक्छौँ? हम अधर्मी कैसे होते हैं? जब हामी संसारमा भएको पापमा सजिलै गिर्दछौँ। जब इस संसार के पापों में हम आसानी से फंसते हैं। एसावले अर्थात् एदोमले ज्येष्ठ अधिकारलाई बुझ्न सकेन। एसाव अथवा एदोम जो है उसने अपने पहलौठे के अधिकार को जान नहीं सका। त्यसकारणले यो रातो सुरुवामा ऊ मरिहत्ते गर्यो। इसीलिए ये जो लाल जो खीर था उसमें उसको पीने के लिए वो बहुत ही लालच किया। आज हाम्रो विचार कस्तो छ? आज हमारे जो विचार है वो कैसे है? हामीलाई परमेश्वरको त्यो ज्येष्ठ अधिकार पाउने आशा छ। हमको परमेश्वर का जो पहलौठे का अधिकार है वो पाने का इच्छा है। अर्थात् परमेश्वरको राज्यमा जाने चाहना हामीलाई छ। या परमेश्वर के राज्य में जाने का इच्छा हमारे अंदर है। के हामीलाई ख्रीष्टको आगमन उठाइ लिने चाहना छ? यीशु मसीह के आगमन में हम उठा लिए जाना चाहिए, वो इच्छा हमारे अंदर है। धेरै मानिसलाई यसको बारेमा थाहा छैन। बहुत सारे लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है। त्यसैकारणले उनीहरू बार-बार पटक साधारण पापमा पनि फस्दछन्। इसीलिए बार-बार वे लोग सामान्य पापों में फंस जाते हैं। दोस्रो कुरो ज्येष्ठ अधिकार उसले बेच्यो। दूसरा जो विषय है उसने अपने पहलौठे के अधिकार को बेचा। हिब्रू 12 को 22 मा हामी पढ्दछौँ। हिब्रू 12 अध्याय के 22 वचन में जब हम पढ़ते हैं, त्यहाँ ज्येष्ठ अधिकार बारेमा लेखिएको छ। वहाँ पहलौठे के अधिकार के बारे में लिखा है। पढ्दिनुस्। पढ़िए। तर तिमीहरू त सियोन पर्वतमा जिउँदो परमेश्वरको सहर स्वर्गीय यरुशलेम र स्वर्गदूतहरूको असंख्य जमातमा सर्वसाधारण सभामा जेठा छोराहरूको मण्डलीमा जसका नाम स्वर्गमा लेखिएका छन् र सबैका न्यायकर्ता परमेश्वर कहाँ सिद्ध पारेका धर्मी जनका आत्माहरू कहाँ। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं। ज्येष्ठहरू भनेको के हो? यहाँ पहलौठा कहने से क्या है? पहिला जन्मेकाहरू। पहला जन्म लिए हुए। पहिला जन्मेकाहरू। पहला जन्म लिए हुए। हामी परमेश्वरमा दुई प्रकारले जन्मिँदैछौँ। हम दो प्रकार से हमारा जन्म होता है। एक प्रकारले विश्वास गरेर जन्मिँदैछौँ। एक पहली प्रकार से हम विश्वास के द्वारा जन्म लेते हैं। उद्धारको निम्ति हामी विश्वास गर्दछौँ। उद्धार के लिए हम विश्वास करते हैं। दोस्रो चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यमा जन्मिँदैछौँ। और दूसरा हम परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं। यस विषयमा हामी अझै आउँदो दिनहरुमा गहिरिएर जानेछौँ। आने वाले दिनों में और गहराई से इस बातों के बारे में हम जान करेंगे। राज्य प्राप्त गर्नको निम्ति परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए हामी ज्येष्ठ भएर जन्मिनु पर्दछ। हम पहलौठे होकर जन्म लेना है। त्यसको निम्ति पानी र आत्मामा जन्मिने अनुभव चाहिन्छ। उसमें पानी और आत्मा में जन्म लेने का अनुभव होना चाहिए। जब हामी पानी र आत्माद्वारा जन्मिँदैछौँ, जब हम पानी और आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं, हामी परमेश्वरको राज्यमा जन्मिँदैछौँ। हम परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं। यस विषयमा अझै गहिराइमा हामी पछि हेर्नेछौँ। इसके बारे में बाद में हम गहराई से जानेंगे। जो सियोन यरुशलेमको बारेमा लेखिएको छ, सियोन और यरुशलेम के बारे में लिखा गया है। यसलाई पिताको अधिकार भनिएको छ। इसे पिता का अधिकार करके लिखा गया है। त्यो पिताको अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति ये पिता का जो अधिकार है ये प्राप्त करने के लिए हामीको स्वर्गमा नाउँ दर्ता भएर मात्र हुँदैन। स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाना चाहिए, इतना
ही नहीं, उद्धार पाएर मात्र हुँदैन, उद्धार पाना चाहिए इतना ही नहीं, हामी परमेश्वरको राज्यमा जन्मिनु पर्दछ, हम परमेश्वर के राज्य में जन्म भी लेना ठिक चाहिए, प्रकारले पानीको बप्तिस्मा लिनु पर्दछ, ठीक समय में पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए, पवित्र आत्माको अभिषेक पाउनु पर्दछ पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहिए, र हर प्रकारले हामी आफूलाई सिद्ध बनाउनु पर्दछ। और हर एक प्रकार से हमारे जीवन को हम सिद्ध करना है। त्यस्तो व्यक्तिहरूले पिताको अधिकार पाउनेछन्। ऐसे ही लोग पिता के अधिकार को प्राप्त त्यसमा करेंगे। भजन सङ्ग्रह 45:16 मा भजन 45 का 16 वचन में त्यहाँ हामी पिताको अधिकार पाउँछौँ भनेर लेखेको छ। वहाँ पिता के अधिकार को प्राप्त करने के विषय में उहाँको लिखा गया है। पुत्रहरूले पिताको अधिकार पाउनेछन्, उसके जो पुत्र है वे पिता के अधिकार को प्राप्त अर्थात् करेंगे, पिताको स्थानमा बस्नेछन्। वो पिता के स्थान में रहेंगे। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। तेस्रो कुरो, एसाव आफ्नो भाइको शत्रु थियो, और तीसरा जो है, एसाव अपने भाई का शत्रु था, अर्थात् इस्राएलको शत्रु। वो अर्थात इस्राएल का शत्रु था। त्यसैकारण हामी सुरुमा पनि पढ्यौँ इसीलिए शुरू में ही हम पढ़े कसरी अमालेकीहरूले इस्राएलीहरूलाई खेदिरहेका थिए अमालेकी लोग जैसे इसराइलियों को भगा रहे थे र थाकेर हैरान भएकाहरूलाई मारिरहेका थिए। और थके हुए लोगों को वे घात कर रहे थे। हामी व्यवस्था 25:18 मा पढ्छौँ। व्यवस्था 25 के 18 वचन में हम पढ़ सकते हैं। अमालेकीहरू जो एदोमका सन्तान हो, अमालेकी जो एदोम के संतान थे, उसले इस्राएलीहरूलाई मार्ने काम गरिरहेको थियो, वे लोग इसराइलियों को मारने का काम कर रहे थे, कमजोरहरूलाई मार्ने काम गरिरहेको थियो। और जो लोग कमजोर थे उनको वो घात कर रहे थे। व्यवस्था 25:18 व्यवस्था 25 अध्याय का 18 वचन। अर्थात् त्यसले तिमीलाई बाटोमा भेट्यो अनि तिमी क्लान्त र थकित भएको बेलामा तिम्रा सबैभन्दा पछिल्लाहरूलाई अर्थात् तिम्रा पछिल्लोतिरका सबै कमजोरहरूलाई मार्यो अनि त्यसले परमेश्वरको डर मानेन। त्यसले परमेश्वरको डर मानेन और उसने परमेश्वर का डर नहीं माना, अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। त्यसै कारणले हामी यो एदोमको सन्तानले हामीलाई परमेश्वरको जनलाई कमजोर पार्ने काम गर्दछ भनेर बुझ्दछौँ। हम इन वचनों के द्वारा जान सकते हैं कि जो एदोम के संतान है वे परमेश्वर के लोगों को कमजोर बनाते थे। त्यसकारणले यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा पाउँछ या पाउँदैन? ये जो चीजें हैं ये हमारे जीवन में दिखाई देता है कि नहीं? आज हामी साधारण पापमा फसिरहेका हुन्छौँ। आज हम सामान्य प्रकार से पापों में फंस रहे हैं। रातो सुरा पिए जस्तै हामी साधारण पापमा फसिरहेका हुन्छौँ। वो लाल जो खीर उसने खाया था उसी प्रकार से हम भी साधारण पापों में फंस रहे हैं। धेरै मानिसहरू ज्येष्ठ अधिकारको बारेमा जान्न चाहना गर्दैनन्। बहुत सारे लोग पहलौठे के अधिकार के बारे में जानने के लिए कोशिश नहीं करते। त्यसो कुरा हामी परमेश्वरको जनहरूको विरुद्धमा चलिरहेका हुन्छौँ। तीसरा, हम परमेश्वर के लोगों के विरोध में हम चलते हैं। यसको प्रतिफल के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। इसका जो अंत क्या होगा करके हम नहीं जानते। आज हामीले परमेश्वरको वचनबाट चेतावनी पाउनु पर्दछ। आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा चेतावनी पाना चाहिए। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो, बनाउनु भयो। अदन के बगीचा में परमेश्वर ने आदम का सृष्टि किया। जब आदम र हव्वालाई परमेश्वरले बनाउनु भयो, आदम और हवा को परमेश्वर ने सृष्टि करने के बाद उनीहरू निर्दोष अवस्थामा थिए। वे लोग निर्दोष अवस्था में थे। उनीहरू निर्दोष अवस्थामा थिए। वे लोग निर्दोष अवस्था में थे। परमेश्वरको वचनले पनि भन्दछ, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वरले मानिसलाई सिधा बनाउनु भयो, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, तर उसले विभिन्न कुराको खोजीमा लागेको छ लेकिन मनुष्य ने बहुत सारी युक्तियों को निकाला र मानिसलाई त्यहाँ फसाएको हामी पाउँदछौँ। और मनुष्य इस प्रकार से फंसा हुआ अनुभव में दिखाई दे रहा है। सर्पले मानिसलाई फसाएको हामी पाउँदछौँ। हम देखते हैं कि सांप ने मनुष्य को फंसाया। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हामी दोस्रो कोरिन्थी 11:3 पदमा पढ्छौँ। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का 3 वचन। तर जसरी साँपले आफ्नो धूर्तताद्वारा हव्वालाई धोका दियो त्यसरी नै कुनै न कुनै प्रकारले ख्रीष्टप्रति भएको सिधापनाबाट तिमीहरूका मनहरू भ्रष्ट हुन्छन् कि भन्ने डर मलाई लाग्छ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए।
एक्लेसियास चाहिँ उपदेशक 7 को 29 मा हामी पढ्छौँ उपदेशक 7 का 29 वचन में हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वरले मानिसलाई सिधा बनाउनु भयो परमेश्वर ने मनुष्य को तो सीधा बनाया, तर ऊ विभिन्न प्रकारको खोजीमा लागेको छ। लेकिन उसने बहुत सारी युक्तियां निकाली। परमेश्वरले मानिसलाई सिधा बनाउनु भयो परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, तर मानिस कसरी पाङ्गो भयो? लेकिन मनुष्य कैसा टेढ़ा हुआ? परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो। परमेश्वर ने आज्ञा दी। उत्पत्ति 2 अध्यायको 15 देखि 17 सम्म उत्पत्ति 2 अध्याय का 15 से लेकर 17 वचन तक त्यहाँ परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो यहाँ परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया। तिमीले अदनको बगैँचामा सबै फलहरू खान सक्छौ, तुम अदन के बगीचा में सब प्रकार के फलों को खा सकते हो, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फल चाहिँ नखानु। लेकिन उस बगीचा के बीच में जो फल है उसे नहीं खाना। असल र खराब छुट्याउने रुखको फल नखानु। अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाले पेड़ के फल को नहीं खाना। तर त्यहाँ हामी सर्पको प्रवेश पाउँदछौँ। लेकिन हम वहाँ सांप को प्रवेश करते हुए देखते हैं। त्यहाँ सर्प पसेर उनीहरूको मनलाई भड्काएका हामी पाउँदछौँ। यहाँ सांप प्रवेश करते हुए उनके मन को भटकाता है। यहाँ परमेश्वरको आज्ञा अर्थात् परमेश्वरको विचारलाई उनीहरूले उल्लङ्घन गरेर यहाँ परमेश्वर के आज्ञाओं को उन्होंने उल्लंघन किया सर्पको विचारलाई स्वीकार गरेको पाउँदछौँ। और उस सांप के विचारों को उन्होंने ग्रहण किया हुआ हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 3 अध्यायको 4 र 5 उत्पत्ति 3 अध्याय के 4 और 5 में लिखा है। तब साँपले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू निश्चय नै मर्ने छैनौ, किनकि जुन दिन तिमीहरू यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खोलिनेछन् र तिमीहरू परमेश्वर जस्तै असल र खराब जान्ने हुनेछौ भनी परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ परमेश्वरले जुन आज्ञा दिनुभयो यहाँ परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी यो मानिसको भलाइको लागि थियो। वो मनुष्य के भलाई के लिए था। परमेश्वरले मनमा असल विचार राखेर यो आज्ञा दिनुभयो। परमेश्वर ने अपने मन में अच्छे विचारों को रखते हुए इन आज्ञाओं को दिया। तर सर्प पसेर उसलाई झुटो बोलेर उनीहरूलाई छल्ने काम गर्यो। लेकिन सांप आकर उनके मनों में झूठ डालकर उनको फंसाया। जब मानिसले यो सर्पको विचारलाई स्वीकार गर्यो, जब मनुष्य ने सांप के विचारों को स्वीकार किया त्यसपछि मान्छे पापी भयो। उसके बाद मनुष्य पापी हुआ। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मानिसले आफ्नो परमेश्वरको विचारलाई त्याग गर्यो। मनुष्य ने परमेश्वर के विचारों को त्याग दिया। जबसम्म उसले आफ्नो सीधा व्यवहार गरिरहेको थियो, जब तक वो अपने सीधा चाल चलन में था, जबसम्म उसले परमेश्वरको आज्ञा मानिराखेको थियो, जब तक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कर रहा था, अदनको बगैँचामा 7 प्रकारका आशीषहरू थिए। तब तक अदन के बगीचा में 7 प्रकार के आशीषें थी। अनन्त जीवन, परमेश्वरको स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप, अधिकार, परमेश्वरको महिमा, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वरसँगको संगति और परमेश्वर के साथ में संगति, अमरत्व र उत्तराधिकार और उत्तराधिकार। यी 7 प्रकारका आशीष अदनको बगैँचामा थिए। ये 7 प्रकार का जो आशीष है वो अदन के बगीचा में था। जब मानिसले पाप गर्यो, जब मनुष्य ने पाप किया, यी सबै आशीषले गुमायो। ये सारे आशीषों को उसने खो दिया। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसकारण हामी त्यहाँ देख्न सक्छौं, इसी कारण से हम क्या देख सकते हैं? उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 देखि 19 सम्म, उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 से लेकर 19 तक त्यहाँ सबै प्रकारको आशीष उसले गुमायो। यहाँ सभी प्रकार के आशीषों को उन्होंने खो दिया। यति मात्र होइन, इतना ही नहीं, मानिस त्यहाँ श्रापित भयो। मनुष्य वहाँ शापित हुआ अनि उसले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारण और मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इसी कारण से मानिसले स्त्रीको कुरा सुनेर चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारण मनुष्य ने स्त्री की बातों को मानकर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण जमिन पनि श्रापित भयो और पृथ्वी भी श्रापित हुई। स्त्रीको जीवनमा वेदना बढ्यो और स्त्री के जीवन में वेदना बढ़ने लगा। फेरि मानिसले पसिनाद्वारा खानुपर्ने भयो और मनुष्य पसीना बहाकर खाना पड़ा। मानिसले आफ्नो अमरत्वलाई गुमायो। मनुष्य ने अपने अमरता को खो दिया। त्योभन्दा अगाडि और उससे पहले त्यो बगैँचामा सब प्रकारको सुविधाहरू थियो। उस बगीचा में सभी प्रकार की सुविधाएं त्यहाँ थी। कुनै मृत्यु थिएन। वहाँ कोई भी मृत्यु नहीं था। त्यहाँ कुनै मृत्युको डर थिएन। वहाँ कोई भी मृत्यु का डर नहीं था। त्यो बगैँचा अत्यन्त आशीषमय थियो। वो जो बगीचा था बहुत ही आशीषित था। तर अदनको बगैँचामा आदम र हव्वाले गरेको गल्तीको कारण, परमेश्वरको विचारलाई नबुझेको कारण तिनीहरूले सम्पूर्ण आशीष गुमाए। लेकिन आदम और हव्वा ने जो गलती किया और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, इसी कारण से उन्होंने सारे आशीषों को खो दिया। त्यसपश्चात संसारमा श्राप भएको हामी पाउँदछौँ। उसके बाद संसार में श्राप भी
श्राप प्रवेश करते हुए हम देखते हैं। परमेश्वरले आदमलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप में सृष्टि किया र उनको जीवनमा कुनै प्रकारको पाप थिएन। और उनके जीवन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं था। जब उनले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया उनको जीवनमा पाप आयो। उनके जीवन में पाप प्रवेश किया। त्यसपछि उनले छोरा जन्माए और उसके बाद उसने जो बालक जन्माया र त्यो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा थिएन। वो जो बालक था वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं था। उसको आफ्नै स्वरूपमा थियो। वो उसके अपने ही स्वरूप में जन्माया था। जब उसले परमेश्वरको महिमा गुमायो जब उसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया उसको जीवनमा पाप आयो। उसके जीवन में पाप प्रवेश किया। त्यसपछि उसको त्यो पापको स्वभाव उसके बाद जो पाप का स्वभाव है उसको सन्तानमा पनि आयो। और उसके संतान में भी प्रवेश किया। त्यसै कारण परमेश्वर वचनले भन्दछ इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है एकजना मान्छेबाट पाप आयो। एक मनुष्य के द्वारा पाप प्रवेश किया। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 22 पद। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 20 वचन 22 वचन। किनकि जसरी आदममा सबै मर्छन् उसरी नै ख्रीष्टमा सबै जिउँदो पारिनेछन्। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए अब जाएंगे। ख्रीष्ट यीशु संसारमा किन आउनुभयो यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? र आदमले गरेको पापको कारणले जति मान्छे मरिरहेका छन् तिनीहरूलाई बिउताउन आउनुभयो। आदम के पाप के द्वारा जितने लोग मर रहे थे उनको जिलाने के लिए वो आया। अर्थात मरेकोहरूलाई बिउताउन आउनुभयो। मरने वालों को जिलाने के लिए वो ख्रीष्ट आया। यीशु जीवन दिन आउनुभयो। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यति मात्र होइन इतना ही नहीं अदनको बगैँचामा घुमेको सबै आशिष फिर्ता गर्न आउनुभयो। आदम के बगीचा में जो आशीषों को इन्होंने खो दिया था उन आशीषों को फिर से देने के लिए वो आया। प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायमा प्रकाश का पुस्तक 19 अध्याय प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 13 पद। प्रकाश 19 अध्याय का 13 वचन। त्यहाँ हामी दुई प्रकारको कुराहरू पढ्दछौँ। यहाँ हम दो प्रकार के बारे में पढ़ सकते हैं। ख्रीष्ट यीशुको बारेमा दुईटा कुराहरू लेखिएको पाउँछौँ। यीशु मसीह के बारे में दो प्रकार की बातों को लिखा गया है। अनि उहाँले रगतमा चोपिएको पोसाक पहिरिनु भएको थियो अनि उहाँको नाम परमेश्वरको वचन भनिन्छ। हालेलुया। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। दुईवटा कुरा लेखेको हामी पाउँछौँ। यहाँ दो बातों को लिखा हुआ उहाँले पढ़ सकते हैं। रगतले पोतिएको लुगा लगाउनु भएको थियो। उन्होंने लहू से चोपा हुआ कपड़ा लगाया था। दोस्रो उहाँको नाम चाहिँ परमेश्वरको वचन थियो। और उनका नाम जो है वो परमेश्वर का वचन था। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको वचन परमेश्वरको विचार हो। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का विचार है। र उहाँले किन रातो लुगा लाउनु भयो? उन्होंने लाल वस्त्र क्यों लगाया? यसले ख्रीष्ट यीशुले कल्वरी क्रुसमा गर्नुभएको बलिदानलाई देखाउँछ। ये जो बात है ये यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में जो बलिदान किया उसके बारे में दिखाता है। ख्रीष्ट यीशुले कल्वरी क्रुसमा किन बलिदान गर्नुभयो? यीशु मसीह कलवरी क्रूस में क्यों बलिदान हुआ? मानिसको उद्धार र मुक्तिको लागि गर्नुभयो। मनुष्य के उद्धार और मुक्ति के लिए। अनि उहाँ किन परमेश्वरको वचन भनिन्छ? और परमेश्वर का वचन करके क्यों कहा गया? उहाँ केवल कल्वरी क्रुसमा मर्न आउनु भएन। वो कलवरी क्रूस पर मरने के लिए ही केवल नहीं आए। उहाँले वचन लिएर आउनुभयो। वो वचन लेकर आए। त्यो वचनद्वारा और उसी वचन के द्वारा हामी सिद्ध भएर हम सिद्ध होकर परमेश्वरको राज्यमा जान सक्छौँ। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यो 4 दिनको कन्भेन्सनमा ये 4 दिन के कन्वेंशन में उहाँको परमेश्वरको वचन हामी सुन्दै जानेछौँ। परमेश्वर के वचनों को हम सुनते हामी जाएंगे। कसरी सिद्ध हुनेछ त्यो सुन्नेछौँ। हम कैसे सिद्ध होंगे उसके बारे में हम तर अहिले जानेंगे। थोरै समय अभी थोड़े समय उहाँको वस्त्र किन रातो भयो हामी हेर्नेछौँ। उनका वस्त्र जो है वो लाल क्यों हुआ करके हम देखेंगे। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आदमले पाप गरे, आदम ने पाप किया उनीद्वारा सबै मान्छेहरू पापी भए। और उसके द्वारा सारा मनुष्य पापी हुआ। त्यसकारण परमेश्वर वचनले भन्दछ इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सबै मान्छेले पाप गरेका छन् सभी लोगों ने पाप किया र सबै परमेश्वरको महिमाबाट चुकेका छन्। और सभी लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित रहे। रोमी 3 को 23 पद। रोमी 3 अध्याय का 23 वचन। छिटो पढिदिनुहोस्। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वरको वचनले भन्दछ परमेश्वर का वचन कहता है सबैले पाप गरेका छन्। सभी ने पाप किया है। सबैले पाप गरेको कारण सभी ने पाप करने के कारण परमेश्वरको महिमा पाउन सकेको छैन। परमेश्वर की महिमा को पा नहीं सके। यो महिमा कहिले गुमेको थियो? ये जो महिमा है इसे कब खोया? आदमले जब परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको थियो। आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज ख्रीष्ट यीशुले हामीलाई त्यो महिमा फेरि दिन चाहनुहुन्छ। आज परमेश्वर उसी महिमा को फिर से हमको
देना चाहता है। त्यसै कारण हामी उहाँलाई महिमाको आशा भनेर भन्दछौँ। इसीलिए हम उसको महिमा की आशा करके कहते परमेश्वरको हैं। पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसको निम्ति पहिला उहाँले कल्वरी क्रुसमा आफ्नो बलिदान दिनु पर्यो। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह कलवरी क्रूस में अपने आप को बलिदान किया। किन उहाँले चाहिँ बलिदान हुनु पर्यो? वो बलिदान क्यों होना पड़ा? रोमी 6:23 मा लेखेको छ, रोमी 6 अध्याय को 23 में लिखा पापको है, ज्याला मृत्यु हो। पाप का जो जाला है वो मृत्यु है। आदमले पाप गरे, आदम ने पाप किया त्यसपछि उनको सन्तान दर सन्तान सबैले पाप गरे। और उसके बाद उसका लगातार सभी संतान ने पाप किया। यहाँ बस्नुभएकोहरू कतिजना भन्न सक्नुहुन्छ कि मैले जीवनमा एउटा पनि पाप गरेको छैन? यहाँ बैठे हुए कितने लोग आप कह सकते हैं कि मेरे जीवन में मैंने एक भी पाप नहीं किया? कोही भन्न सक्नुहुन्छ? कोई बोल सकता है? हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारका पाप भएका छन्। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के पाप होते हामीले हैं। अघि नै सुनिसक्यौँ, सबैले पाप गरेका छन्। जैसे हमने पहले सुना, हम सभी ने पाप किया है। त्यसकारण हामीहरूको पाप नाश गर्नको निम्ति, हाम्रो पापलाई मेटाउनको निम्ति ख्रीष्ट यीशु संसारमा आउनुभयो। हमारे पाप को नाश करने के लिए, हमारे पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। रोमी 8 अध्याय हामी 7 8 मा पढ्न सक्छौँ। रोमी 8 अध्याय के 7 और 8 वचन में जब हम धर्मी पढ़ते हैं, व्यक्तिलाई जो कोही मर्न सक्दछन्, धर्मी के लिए तो कोई भी मर सकता है। असल व्यक्तिलाई जो पनि मर्न तयार हुन सक्छन्, अच्छे इंसान के लिए कोई भी मरने के लिए तैयार होता है। असल व्यक्तिलाई कोही मर्न चाहना गर्न सक्दछन्। अच्छे इंसान के लिए कोई भी मर्ने के लिए तैयार हो सकता तर है। ख्रीष्ट यीशु हामी पापी, अझै पापी हुँदा नै मर्न आउनुभयो। लेकिन यीशु मसीह जब हम पापी थे तब वो हमारे लिए मरा। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसकारण ख्रीष्ट यीशु मानिस होइन, इसीलिए यीशु मसीह मनुष्य नहीं है। उहाँ हाम्रो पाप क्षमा गर्न आउनुभयो। वो हमारे पाप क्षमा करने के लिए मानिसले आया। हाम्रो पाप क्षमा गर्न सक्दैन। मनुष्य हमारे पाप को क्षमा नहीं पाप कर क्षमा सकता। गर्नको लागि परमेश्वर चाहिन्छ। पाप क्षमा करने के लिए परमेश्वर की जरूरत थी। किनभने पापको लेखा परमेश्वरले मात्र लिनुहुन्छ। क्योंकि पाप का लेखा केवल परमेश्वर लेता है। परमेश्वरले मात्रै पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा दे सकता ख्रीष्ट है। यीशुको बारेमा लेखिएको छ। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया यसै है। 9 को 6 मा हामी पढ्न सक्छौँ। यशायाह 9 अध्याय के 6 वचन में लिखा हाम्रो निम्ति है, एउटा बालक दिइयो, हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ। हाम्रो निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ। हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ। उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर, वो शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तको पिता, अनंत पिता अचम्मको सल्लाहकार और अद्भुत सलाहकार र शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। और वो शांति का राजकुमार है। उहाँलाई शक्तिशाली परमेश्वर भनिएको छ। उनको शक्तिशाली परमेश्वर करके हाम्रो कहा निम्ति गया। दिएको बालक शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। हमारे लिए जो बालक दिया गया वो शक्तिशाली परमेश्वर यो है। शक्तिशाली परमेश्वर कहिले जन्म लिनुभयो? वो शक्तिशाली परमेश्वर ने कब जन्म लिया? 2000 वर्ष अगाडि मरियमको गर्भमा जन्म लिनुभयो। 2000 साल से पहले मरियम के कोख में जन्म लिया। जब उहाँ जन्मिनुभयो, जब उनका जन्म हुआ, जन्म हुनुभन्दा अगाडि जन्म लेने से पहले स्वर्गदूतले उहाँको बुवालाई, संसारको बुवा युसेफलाई भन्नुभयो, स्वर्गदूत ने संसार के पिता यूसुफ से कहा, युसुफ मरियमलाई स्वीकार गर्न अनकनाऊ। यूसुफ मरियम को स्वीकार करने से पीछे नहीं हट, किनभने उहाँको गर्भमा जो हुनुहुन्छ, क्योंकि उसके गर्भ में जो है उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। उहाँलाई तिमीले येशू नाम दिनु। और उनका यीशु नाम रखना। किन येशू नाम राख्नु? क्यों यीशु नाम रखना? किनभने क्योंकि उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउनु हुनेछ। क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पाप से छुटकारा देगा। त्यसो पापबाट बचाउनु भनेर उहाँ जन्म लिनुभयो। पाप से छुटकारा देने के लिए उनका जन्म हुआ। त्यसै कारण हामी पढ्न सक्छौँ, इसीलिए हम पढ़ सकते हैं, उहाँ मानिस भएर आउनुभयो, वो मनुष्य के रूप में आया तर मानिसको उद्धार र मुक्तिको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। और मनुष्य के उद्धार और मुक्ति के लिए वो कलवरी क्रूस पर मरा। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहिलो मानिस आदम अनज्ञाकारी भएर पाप गर्यो। पहला इंसान जो आदम था, उसने आज्ञा उल्लंघन करते हुए पाप किया। तर ख्रीष्ट यीशु जो पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ, उहाँ आज्ञाकारी भएर क्रुसमा मर्नुभयो। लेकिन यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, वो क्रूस पर बलिदान होकर मरे। र मानिस भए तापनि उहाँ अन्तसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। और मनुष्य के रूप लेकर उन्होंने अंत तक आज्ञा पालन किया। त्यसैले पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 20 पदमा पढ्न सक्छौँ। इसीलिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 20 वचन में जब हम पढ़ते हैं, उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर, वो शक्तिशाली परमेश्वर, उहाँ सच्चा परमेश्वर हुनुहुन्छ। वो सच्चा परमेश्वर है। पढ्नुस् पहिलो यूहन्ना 5 को 20। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन। अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरका पुत्र आउनु भएको छ र जो शक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई चिन्न सकौँ भनेर हामीलाई समशक्ति दिनुभएको छ। अनि हामी उहाँमा छौँ जो शक्ति हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टमा। उहाँ नै सत्य परमेश्वर र अनन्त जीवन हुनुहुन्छ। उहाँ नै सत्य परमेश्वर र अनन्त जीवन हुनुहुन्छ। वही सत्य परमेश्वर और अनंत जीवन है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि
हम उन सच्चे को पहचाने और हम उसमें से जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। उहाँ नै अनन्त जीवन हुनुहुन्छ। वो ही अनंत जीवन है। उहाँले अनन्त जीवन कसरी दिनुभयो? उन्होंने अनंत जीवन कैसे दिया? उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो वो क्रूस पर मरे र उहाँले आफ्नो जीवन हामीलाई दिनुभयो। और अपना जीवन उन्होंने हमारे लिए दिया। हामी जो पापमा बेचेका थियौं, हम जो पाप में बेचे गए थे, त्यो पापको मोल उहाँले तिर्नुभयो। उस पाप का मूल्य उन्होंने चुकाया। त्यसकारण भजन सङ्ग्रह 49 मा हामी पढ्न सक्छौं। इसीलिए भजन 49 में लिखा है, भजन सङ्ग्रह 49 मा लेखिएको छ। भजन 49 में लिखा है, भजन सङ्ग्रह 49 को 7 र 8। भजन 49 का 7 और 8 वचन। त्यहाँ हामी यसरी पाउन सक्छौं, यहाँ ऐसे लिखा है, कुनै पनि कसैले पनि आफ्नो भाइलाई कुनै मूल्यमा पनि छुटाउन सक्दैन। कोई भी अपने भाई को किसी मूल्य देकर छुटकारा दे नहीं सकता। आफ्नो भाइलाई छुटाउनको लागि कुनै भुक्तानी यथेष्ट हुँदैन। अपने भाई को छुड़ौती के लिए कोई भी दाम दे नहीं सकता। त्यसै कारणले ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। इसलिए यीशु मसीह संसार में आए। उहाँले क्रुसमा के गर्नुभयो? उन्होंने क्रूस पर क्या किया? उहाँले पापको मूल्य चुकाउनुभयो। उन्होंने पाप का मूल्य चुकाया। हरेक प्राणलाई जीवन दिनको निम्ति, हर एक प्राण को जीवन देने के उहाँ लिए क्रुसमा मर्नुभयो। वो कल्वरी क्रूस पर मरे। उहाँले कसरी उहाँ पाप चुकाउनु भयो? उन्होंने पाप का मूल्य कैसे चुकाया? उहाँ पापको खातिर मर्नुभयो। वो पाप के लिए मरे। त्यसकारण त कलसीमा यसरी लेखेको पाउँछौं। इसीलिए कलसी में इस प्रकार से लिखा है, कलसी 2 अध्यायको, कलसियों का पुस्तक 2 अध्याय, कलसी 2 को 14 र 15। कलसी 2 अध्याय का 14 और 15 वचन। र हाम्रो नाममा लेखेको धर्मविधिको लेख जो हाम्रो विरोधमा थियो मेटाइदिनु भयो र त्यसलाई क्रुसमा किल्ला ठोकेर उहाँले त्यसलाई बीचबाट हटाइदिनु भयो। अनि प्रधानहरू र अधिकारीहरूलाई हात हतियार रहित पारेर उहाँले तिनीहरूलाई खुल्लामा खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो र यसैमा उहाँ तिनीहरूमाथि विजयी बन्नुभयो। उहाँ विजयी बन्नुभयो। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानों और अधिकारों के ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यहाँ हामी दुईटा कुरा देख्न सक्छौं। यहाँ हम 2 विषयों को देखते हैं। हाम्रो विरुद्धमा जति पनि पापका विषयहरू थिए, हमारे विरोध में जो भी पाप के विषय थे, हाम्रो पापको विरुद्धमा लेखेका तमस्सुकहरू थिए, हमारे विरोध में जो पाप के लेख जो थे, ख्रीष्ट यीशुले आफ्नो रगतद्वारा मेटाइदिनु भयो। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उसे मिटा डाला कल्वरी क्रुसमा आफ्नो मृत्युद्वारा, और कल्वरी क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा मृत्युको शक्तिलाई नाश गर्नुभयो। मृत्यु की शक्ति को उन्होंने नाश किया। त्यसैकारण हामी हिब्रूमा पढ्न सक्छौं। इसीलिए हिब्रू में हम पढ़ सकते हैं, हिब्रू 2 अध्यायको 14 पद। इब्रानियों में 2 अध्याय का 14 वचन। यसकारण छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदार भएका हुनाले उहाँ आफैले पनि उसरी नै ती कुराकै भागी हुनुभयो, मृत्युद्वारा मृत्युको सामर्थ्य भएकोलाई अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्नलाई। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वो आप भी उनके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। र उहाँले मानिसको स्वभाव लिएर, उन्होंने मनुष्य का स्वभाव धारण करते मानिसको हुए, शरीर धारण गरेर मनुष्य का शरीर धारण करते हुए क्रुसमा मर्नुभयो वो क्रूस पर मरे र मृत्युद्वारा मृत्युको शक्तिलाई नाश गर्नुभयो। ताकि मृत्यु के द्वारा उसके मृत्यु पर जो शक्ति है उसे नाश कर सके, अर्थात् दियाबलसलाई उहाँले नाश गर्नुभयो। अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। र त्यहाँबाट उहाँले हाम्रो जीवनमा मृत्युको डरबाट मुक्त गर्नुभयो। और इसी प्रकार से मृत्यु से परमेश्वर ने हमको बचाया। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसकारणले उहाँले हामीलाई आफ्नो मृत्युद्वारा पिता कहाँ जाने बाटो खोल्नुभयो। और अपने मृत्यु के द्वारा पिता के पास जाने का द्वार उन्होंने खोल दिया। त्यसकारण हिब्रू 10 को 19 मा हामी पढ्छौं। हिब्रू 10 के 19 वचन में जब हम पढ़ते हिब्रू हैं, 10 को 19 र 20 पद पढ्दिनुहोस्। इब्रानियों 10 अध्याय का 19 वचन। यसकारण भाइहरू हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है,
परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उहाँले पिता कहाँ जाने बाटो खोल्नु भयो। पिता के पास जाने का मार्ग उन्होंने खोल उहाँले दिया। जीवित र नयाँ बाटो खोल्नु भयो। नया और जीवित मार्ग को उन्होंने खोल दिया। त्यसै कारण ख्रीष्ट यीशुले यूहन्ना 14 को क्षमा भन्नुभयो। इसीलिए यूहन्ना 14 अध्याय में कहा गया, यूहन्ना 14 को क्षमा भन्नुभयो, यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। बाटो उहाँ नै हुनुहुन्छ, मार्ग वही है, सत्य उहाँ नै हुनुहुन्छ, सत्य सच्चाई वही है जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ। और जीवन भी वही है। उहाँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। वो सत्य परमेश्वर है। जब हामी सत्यलाई जान्दछौँ, जब हम सत्यता को जानते हैं, यो सत्यताले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउँदछ। यही सत्यता हमको स्वतंत्र बनाता त्यसकारण है। यूहन्ना 8 को 32 ले बताउँछ, यूहन्ना 8 अध्याय का 32 वचन कहता तिमीले है, सत्यता जान्नेछौ तुम सत्य को जानोगे र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र बनाउनेछ। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यति मात्र होइन, इतना ही नहीं, कल्वरी क्रुसमा उहाँले हाम्रो रोग र दुर्बलताहरू पनि उठाउनु भयो। कलवरी क्रूस पर उन्होंने हमारे रोगों को भी उठाया। मत्ती 8 को 17 मा यसरी पढ्छौँ, मत्ती 8 अध्याय के 17 वचन में उहाँले ऐसा हाम्रो लिखा रोग र है, दुर्बलतालाई उठाउनु भयो। उन्होंने हमारे रोगों और कमजोरियों को उठाया, हाम्रो जीवनलाई छुटकारा दिनुभयो। हमारे जीवन को छुटकारा हामी दिया। सबैजना आँखा बन्द गरौँ। हम सभी लोग आंख बंद करें। आज हामीलाई छुटकारा दिने येशू प्रभु हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। आज हमको छुटकारा देने वाला यीशु हमारे बीच में उहाँ नै है। हाम्रो जीवनदाता हुनुहुन्छ। वो हमारा जीवन दाता है, उहाँ नै हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। वही हमारा मुक्तिदाता है। स्वर्ग जाने बाटो उहाँले नै खोल्नु भयो। स्वर्ग जाने का मार्ग उन्होंने ही खोला बाटो है। सत्य र जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ। मार्ग सत्य और जीवन वही है। आज हामीलाई छुटकारा दिनुको लागि उहाँ हाम्रो बीचमा आउनु भएको छ। हमको छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमारे बीच आज में है। आज कतिजना उहाँलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ? आज कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं? उहाँ नै संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। वही संसार का ज्योति है। उहाँले भन्नुभयो संसारको ज्योति म नै हुँ। उन्होंने कहा संसार का ज्योति मैं हूँ, मलाई पछाउने कोही पनि अन्धकारमा डुल गर्ने छैन, मेरे पीछे चलने वाला कोई भी अंधकार में तर नहीं त्यसले चलेगा, जीवनको ज्योति पाउनेछ। लेकिन वो जीवन का ज्योति पाएगा। बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। मेरे बिना कोई भी पिता के पास प्रवेश नहीं कर पिता कहाँ सकता। पुर्याउनुको निम्ति पिता के पास जाने के उहाँले लिए जीवनको बाटो खोल्नु भएको छ। उन्होंने जीवित मार्गों को खोला आउनुहोस् हामी है। एकछिन समर्पण गरौँ। आइए हम अपने आप को समर्पण हाम्रो करें, हृदयले हामी विश्वास गरौँ, हमारे हृदय में हम विश्वास हामी करें, मुखले स्वीकार गरौँ। हमारे मुंह से हम स्वीकार यदि तिमीले करें। आफ्नो हृदयले विश्वास गर्यौ भने हम हृदय से विश्वास र करते हैं मुखले तो, स्वीकार गर्यौ भने और मुंह से स्वीकार करते हैं तिमीले तो उद्धार पाउनेछ भनेर लेखेको छ। लिखा है कि हम उद्धार पाएंगे। त्यसको निम्ति हामी उहाँलाई मुखले स्वीकार गर्न आवश्यक छ। इसीलिए हम मुंह से स्वीकार करना येशू प्रभु जरूरी मेरो है। जीवनदाता हुनुहुन्छ। यीशु ही मेरा जीवन दाता उहाँले है, मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। वो ही मेरा मुक्तिदाता है, उहाँले परमेश्वरको सल्लाह हुनुहुन्छ। वो ही परमेश्वर का सलाह है। उहाँले मेरो बारेमा असल विचार गर्नुभएको छ। उन्होंने मेरे लिए अच्छे विचारों को उहाँको किया है। विचारलाई म इन्कार गर्ने छैन। उनके विचारों को मैं इनकार नहीं उहाँको विचारलाई करूंगा, म स्वीकार गर्नेछु। उनके विचारों को मैं स्वीकार यदि करूंगा। हामीले उहाँलाई स्वीकार गर्यौँ भने यदि हम उसको स्वीकार करते उहाँले हैं हामीलाई स्वर्ग तो राज्यमा स्वीकार गर्नुहुनेछ। वो हमको स्वर्ग राज्य में स्वीकार यति मात्र करेगा। होइन, इतना ही नहीं, उहाँले हाम्रो रोग व्याधि हटाउनुहुनेछ। हमारे रोग बीमारी को वो उहाँले हटाएगा, हामीलाई निको पार्नुहुनेछ। वो हमको चंगाई देगा। उहाँले कल्वरी क्रुसमा हाम्रो रोग दुर्बलता उठाउनु भयो। कलवरी क्रूस पर उसने हमारे रोग को अहिले पनि यहाँ को उठाया। को बिरामी हुनुहुन्छ? हमारे बीच में कितने लोग बीमार कतिजना हैं, दुर्बल अवस्थामा हुनुहुन्छ? कितने लोग कमजोर हैं। उहाँले तपाईँलाई अहिले छुटकारा दिनु गइरहनु भएको छ। आज परमेश्वर छुटकारा र देने छुटकारा गर्ने के लिए सामर्थ्य उहाँको हातमा छ। और छुटकारा और सामर्थ्य उनके हाथ में है। आमेन। शुभ